आपको याद होगा कभी आपने जोशी से कहा होगा हमारा जरा देखिए, उन्होंने कहा होगा फलाने ग्रह भारी हैं, ये दान करो, ये दान करो, ये दान करो। सुना है? ये क्या है? गुरु सादा शब्दों में कह रहे हैं, गुरु सादा शब्दों में कह रहे हैं, कोई कठिनाई आए तो कुछ अच्छे काम करो। हो गया? गुरु भगवान के शुक्राने हैं। यहाँ एक हम घटना ले रहे हैं। एक लड़का है, उसका नाम चलिए सुरेश दे देते। नाम तो कोई भी दे दीजिए। बहुत सारे लड़के हर साल, लड़के लड़कियाँ हर साल कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं। लाखों के हिसाब से बैठते हैं और कुछ सैकड़ों के हिसाब से आते हैं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में बैठा था यहाँ अलीगढ़ के 1972 में, तो उसमें केवल 50 सीट थी। 25 इंटरनल, 25 एक्सटर्नल। इंटरनल 25 में मेरा 50वां नंबर था। वहाँ से लिस्ट मिलती है ना, तो वेटिंग लिस्ट लगती है तो 50 तक लगती है, तो मेरा 50वां नंबर था। अर्थात वो 25 लड़के अगर छोड़कर चले जाते, कहीं कहीं और जगह हो जाता उनका, तो मेरा नंबर आ जाता। होता है, जीवन है। तो मेरे पिताजी ने कहा डॉक्टरी नहीं हो पाएगी शायद, तो इंजीनियरिंग का कर लो। तो इंजीनियरिंग का कर लिया। ऑप्शन 2, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन 2 नहीं लेके चलते। दे डोंट हैव प्लान बी। प्लान बी लेके नहीं चलते। उनको यही करना है तो यही करना है, कैसे भी करें उनको यही करना है। दिमाग बड़ा पक्का और मजबूत होता है। हम भगवान के बच्चे हैं, इस बारे में आपका दिमाग कितना पक्का और मजबूत है? कुछ आइडिया आप अपने बारे में कह सकते हैं? हम भगवान के बच्चे हैं, कह सकते हैं? नहीं? या माँ बाप के हैं, इसके उसके घर वाले हैं, फलाना घर है, फलाने मोहल्ले में, फलाने शहर। सारे शहर भगवान के, सारी दुनिया भगवान की, सारे घर भगवान के। क्या सोचते हैं हम भगवान के बच्चे हैं पक्का? तो ऐसे कुछ बच्चे पक्का करके चलते हैं कि हमें ये बनना है। अब ये सुरेश पढ़ने में, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। पढ़ने में बहुत होशियार था, एग्ज़ाम अच्छे हो गए थे, होनहार स्टूडेंट था, मेहनत बहुत की थी, पढ़ा था, हमेशा अच्छे नंबर आते थे। तो टीचर्स ने कहा तुम डॉक्टर बनो, MBBS की तैयारी करो। तो सुरेश को अपने पे पूरा भरोसा था कि वो कर पाएगा। 11th में आ गया। 2 साल उसने 12th की तैयारी भी की और लगातार मेहनत की। सभी बच्चों के लिए आप अपने दोस्तों को, छोटों को, बड़ों को, जो जैसी क्लास में है उसके हिसाब से बता सकते हो। जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। आगे की कहानी दिलचस्प है, हम लोगों की तरह की है। तो सब ठीक चल रहा था। हुआ क्या कि जैसे परीक्षा आने वाली थी तो 2 महीना पहले उसको टाइफाइड हो गया। हो जाता है कभी, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। अब 1 महीना वो बीमार पड़ा रहा। ठीक हुआ तो 1 महीने का टाइम अब उसके पास था। अच्छा, इन बुखारों में कमजोरी बहुत हो जाती है। अब जब ठीक हुआ तो ज़ोर शोर से पढ़ाई में लग गया, लेकिन अब उतना दम तो था नहीं, कोशिश कर रहा था। किसी तरह कोर्स ख़त्म हुआ, परीक्षा में बैठा, रिज़ल्ट आया तो सुरेश का सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह गया, नहीं हो पाया। शुरू में तो उसे लगा कि भाई ठीक है, मैं क्या कर सकता था, जब बीमारी पड़ गया तो फिर मेरी इसमें क्या गलती है। टीचर्स ने भी समझाया चिंता मत करो, अगली बार देना। हो जाता है बच्चों के साथ, दोबारा जब देते हैं तो हो जाएगा, अगले साल अच्छे से कर पाओगे। बस मन लगा कर पढ़ते रहना और मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं, समय समय पर टेस्ट होते हैं, इनको देते जाओ तो तुम होशियार होते जाओगे। चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन होता क्या है, ये आजकल व्हाट्सएप चल गया है ना, व्हाट्सएप। अब फ़ोन जब भी देखे तो उसके दोस्तों के DP पर फोटो लगी रहती है ना किनारे पे, वाइट कोट में वो लड़के, कहीं ग्रुप है तो ग्रुप में वो लड़के। आप सोच पा रहे हैं? अपने को रखिए उसकी जगह।
जीवन में कभी तो हारे होंगे आप भी, कोई तो घटना आपको ऐसा करा होगा कि आप टूट गए होंगे या हिम्मत हार गए होंगे। उस समय का पल सुरेश के जीवन में जो था, उसमें कल्पना करके अपने को रख कर देखिए कि जब साथ के लड़के वाइट कोट में हैं, हर लड़के के को डीपी पर वाइट कोट में फोटो लगी हुई है, क्या होगा? मनोबल ये होता है। अच्छे वाले हम होते हैं कंपेयर करके जीवन में, कंपेयर है ना, कंपैरिजन, तुलना, दूसरे को देखना, दूसरा। तभी गुरु कहते हैं अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। हम अच्छे वाले होते हैं, अच्छे भले, मैं तो बहुत जानता हूँ इस चीज़ को, बहुतों से बात हुई है। अच्छे वाले होते हैं, जहाँ दूसरा देखा दुख शुरू, दूसरा मन में आया। गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि दूसरा कौन देखता है, तुलना करते हैं वो। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखेगा, भौंकेगा। हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हम ना देखें दूसरे की तरफ, हम ना देखें दूसरे को क्या मिला है, हम ये देखें अपनी तरफ हमें क्या मिला है, खुश रहेंगे। दूसरा जाने दो। जाने अनजाने में सुरेश खुद को दोस्तों से कंपेयर करने लगा और मन में शिकायतें आने लगी। मेरी किस्मत खराब थी, दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, लास्ट में आकर टीचर्स ने भी मेरी हेल्प नहीं की। शिकायतें। हम क्या करते हैं जब कोई काम नहीं हो पाता तो शिकायत करते हैं, दूसरों पे दोष डालते हैं। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती तो सुरेश उसे सुलझाने के बजाय किस्मत को कोसने लगता। अब देखो ये चैप्टर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पिछले साल का पढ़ा हुआ है, मैं भूल गया हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सुरेश मेहनत तो इस साल भी कर रहा था, घंटों टेबल चेयर पर बैठा रहता। स्टूडेंट्स होते ना, घंटों बैठे रहते टेबल चेयर, पढ़ते कितना है, थोड़ी थोड़ी देर में वो रखा रहता है पास में, और काले शीशे वाला। लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में उतना नहीं लग रहा था। इस बार उसने पूरा कोर्स रिवाइज भी कर लिया, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसके नंबर पिछले साल से भी कम थे। असफलता के कारण सुरेश पूरी तरह टूट गया। वो कभी अपनी किस्मत को, कभी भगवान को, कभी दोस्तों को, कभी इसको, कभी उसको, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने घर को, कमरा ठीक नहीं है, खिड़की ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है, होता है ना, हम लोग दोष देते रहते, घर वालों को देते हैं, इसको उसको उसको उसको। वो बार बार खुद से दोहराता, इतनी मेहनत के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, बेईमानी हुई है, टीचर ने कम नंबर दिए। ये भी होता ना, हाँ, टीचर पर ने कम नंबर दिए, ये है वो है, मैंने तो अच्छा लिखा था, अच्छा आसपास माहौल नहीं था, जो भी, ऐसा मौका नहीं मिला। अब उसके बदले हुए व्यवहार के कारण लोगों ने भी उसके पास बैठना छोड़ दिया, अकेला रह गया। एक दिन सुरेश पूरी तरह हताश होकर शहर के बाहर नदी बहती थी, कूदने के लिए चल पड़ा। ऐसे जीवन का क्या फायदा? हम लोग के मन में कभी कभी आता है ना, कभी आया होगा जीवन में एक बार दो बार, इससे तो मर जाना ही अच्छा है, आता है सबके जीवन में। ऐसी जीने से क्या फ़ायदा जब मन को चैन ही न मिले। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। नदी किनारे जब पहुंच गया तो पीछे से एक आवाज़ आई, पीछे हटो वहाँ से। वो आवाज़ नहीं, आज्ञा थी। सुरेश के पैर एकदम जम गए, वहीं पर थम गया। पीछे मुड़ के देखा तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उसके थोड़ा सी दूरी पर खड़े उसको देख रहे थे। अब ये वो पल होता है, ये वो मौका होता है जब हमारी ज़िंदगी में गुरु आते। वो कौन थे, क्या थे, छोड़िए। कभी हम जीवन से निराश हताश होके किसी ने कहा सत्संग चलो और हम चले आए, बस वो दिन है। और आज का दिन है, हम सत्संग में लग गए। कभी कोई घटना हुई, परिस्थिति हुई, कारण बना, किसी ने कहा चलो, हम भी परेशान थे, हमने कहा चलो, जो भी, हर एक का अलग अलग होता है। अभी व्यक्ति एक ही नज़र में सब कुछ समझ गए थे।
उन्होंने पूछा क्या हुआ ऐसा तुम्हारे साथ जो यहाँ तक नौबत आ गई। सुरेश ने सारी घटना सुना दी। आज पहली बार सुरेश ने अपने मन का दुख किसी के साथ बांटा तो उसको हल्कापन महसूस हुआ। कोई हमें मिल जाता है, कभी कहीं गुरु मिल जाते हमको और हम उनके साथ अपने मन की बात कर पाते हैं, कह पाते हैं, सत्संग में सुन पाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं मैं तो कई प्रश्न लेकर आया था, सत्संग में सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए, अब मैं क्या पूछूं। अब इन्होंने सुरेश से कहा ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि तुम जीवन का अंत कर लो, है ना। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम उसको बहुत बड़ी करके देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, पर बाद में लगता है वो कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो हमने इतनी बड़ी बना ली। ऐसा कुछ नहीं था पर ऐसा नहीं था जितना बड़ा हमने बना लिया। या तो तुम चाहो तो इस परेशानी का हल तुम मेरे साथ चलो, ठीक हो जाएगा। सुरेश ने कहा चलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं तो जीवन का अंत कर ही रहा था, अब आप मिले हैं तो देख लेते हैं। मैं हर हाल में बुरी बातों और असफलता के बारे में भूलना चाहता हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ इन पिछले 3 सालों में, इस सब को मैं भूल जाना चाहता हूँ। कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो नहीं हम चाहते इसको हम भूल जाएं। कोई करता है बुरा हमारे साथ, हमारे रिश्तेदार, हमारे कोई जानने वाले, हमारे कोई घर में, हमारे कोई, आप सब जानते ही हैं, तो हम उन बातों को भूलना चाहते हैं। ज़्यादा गंभीर विषय तो नहीं है, आप लोग दुखी तो नहीं हो रहे। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ना, जीवन की सच्चाई को जानना चाहिए। बच्चों के लिए भी मैंने सोचा ये ठीक रहेगा या नहीं, फिर मुझे लगा कि इनको भी जीवन की सच्चाई को जानना चाहिए कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, कभी खुशी कभी गम, एक सा नहीं चलता बेटा, जीवन एक सा नहीं चलता है। कभी खुशियाँ आती हैं, कभी तकलीफ़ें आती हैं, मान के चलो। तो इन सज्जन ने कहा कि पास में ही मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ बैठकर बात करेंगे। अब हम इन्हें गुरु जी कह सकते हैं, सज्जन सज्जन कहता रहूँगा तो अजीब सा लगेगा। तो गुरुजी ने सुरेश को वहाँ घर के बाहर एक पेड़ था वहाँ बिठाया, अपने छोटे से घर में अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए, उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। सुरेश से कहा हाथ आगे बढ़ाओ और इस दीपक को पकड़ो। तो उसने थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाकर दीपक को पकड़ लिया। कहा इस दीपक का वजन कितना होगा? बोले कुछ नहीं। अच्छा, अब इस दीपक को यूं ही पकड़े रहो। थोड़ी देर में सुरेश का हाथ दुखने लगा। तो उन्होंने पूछा क्या इस दीपक के वजन में कोई अंतर आया है? बोला नहीं, वजन तो उतना ही है। बोला अब इस हाथ को और आगे कर लो, अब पकड़े रहो। अब तो 5 मिनट में ही वो थकने लगा। तो गुरुजी ने कहा जैसे दीपक हल्का होने के बावजूद भी हाथ को देर तक पकड़े रहने से थका देता है, वैसे ही जीवन की कोई बात जब हमारे जीवन में आती है वो इतनी बड़ी होती नहीं है। जब वो बीत जाती है तब आप खुद कहते हैं इतनी बड़ी बात नहीं थी तो बहुत बड़ी बात, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो गया, अब तो सब ठीक है। नहीं, तो वैसे ही कोई छोटी बात जब हम पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसी कोई विशेष चिंता करने वाली बात भी नहीं होती, या होती भी है चलो, तो हम पकड़ के जब बैठ जाते हैं तो अपने को दुख में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, सोच बिगड़ जाती है, चिंता फिक्र पकड़ लेती है, दुख, परेशानी, बीमारी कोई पकड़ लेती है। अब कष्ट से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीपक को नीचे रख देना पड़ेगा और हाथ को खाली कर लेना पड़ेगा। अब कोई कष्ट, अभी नीचे रखना क्या है? चिंता, शिकायत, परेशानी, दुख, भय, शोक, ये जो हमने पकड़ लिए हैं उस समस्या के आने से, बोला अलगाव करो। तुम भगवान के बच्चे हो
और भगवान के बच्चे की जो सलामत है वो भगवान के हाथ होती है। क्योंकि तुम खुद बन के बैठ गए हो कुछ और तुमने चिंताओं को पकड़ लिया है, तो इस समय तुम बहुत भारी हो गए हो और भगवान को भूल गए हो। कहते तो हो हे भगवान, पर एक तरह से भगवान को भूले पड़े हो। वो जो संबंध है तुम्हारा, मैं भगवान का बच्चा हूँ, वो इस समय काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जितनी मजबूती से तुमने हालात, परिस्थिति, चिंता, शोक, परेशानी को पकड़ा हुआ है, उतनी मजबूती से भगवान को नहीं पकड़ा हुआ है। भगवान को तो ढीला कर रखा है। गुरुजी ने कहा कि जैसे दीपक हल्का होने के बावजूद भी हाथ के लिए बहुत भारी हो गया था, ऐसे ही जो जीवन में बातें आती हैं उनको यदि हम पकड़ लेते हैं, चिंता, शोक, भय, ये वो पकड़ लेते हैं, तो भयंकर कष्ट में अपने को डाल लेते हैं। कष्ट से बचने के लिए क्या करना है? दीपक को नीचे रखना है। उसी तरह तुम्हें चिंता और शिकायत और ये और वो और परेशानी, इसको अपने से अलगाव करना है कि ये मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, ये दुनिया की बातें मेरे में कैसे हो सकती हैं। मैंने दुनिया को कहीं पकड़ लिया तो ये दुनिया की बातें मेरे में घुस गईं। दुनिया अपनी जगह है, दुनिया बाहर है। आज शादी होती है, मार जगमग होती है, मार रोशनी होती है, हम जाते हैं, मार खुश होते हैं, पार्टी शार्टी खाते हैं, इतना मज़ा, और अगले दिन वहीं चले जाओ तो अंधेरा। तो दुनिया में जो हम मज़ा ले रहे हैं, ये नासमझी के कारण ले रहे हैं। असली मज़ा तो भगवान में है। दुनिया में रहो, लिव इन द वर्ल्ड, गुरु कहते हैं लिव इन द वर्ल्ड, दुनिया में रहो, सब काम करो, पर चिपको मत इससे, इसको अपना मत बनाओ। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये भगवान की है। हल्के होके रहो। चिंता, तुलना, है ना, कंपैरिजन, शिकायत, दूसरों से शिकायतें करना, असफलता, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट, दुखी होना, परेशान होना, बातों को सोचते रहना, उन बातों से मिले रहना, दूसरों को दोष देना, गालियाँ देना, बुरी तरह उनके बारे में सोचना, बुरा सोचना। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक, जो हम देते हैं लौट के हमको मिलता है। हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। तो सुरेश कहता है मेरी तो आदत बन गई है यही सब, अब मैं क्या करूं? तो गुरु कहते हैं सबसे पहले इस बात को समझो कि जीवन में कभी न कभी ये हर एक के साथ होता है। कभी न कभी परेशानी, दुख का कारण हर एक के साथ आता है। हम सोचते हैं हमारे साथ ही, अस्पताल जाओ तो भरे पड़े हैं, सबके साथ दुख है। हम प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। इसमें किस्मत की गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं है। हम करें क्या? उस घटना से सीखें और आगे बढ़ें, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, तो फिर सीखें, फिर आगे बढ़ें। इसको कहते हैं परसिस्टेंस, लगे रहना। और अगर फिर फेल हो जाते हैं तो उस चीज़ को बदल दो। जैसे मैं डॉक्टरी में नहीं आ पाया तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसको रहने दो, तुम इंजीनियरिंग के लिए करो। उसमें मैं आ गया। अब मैं भी हताश और निराश हो जाता और बैठ जाता और रोता धोता रहता तो क्या होता? ये सब जो भी हुआ तुम्हारे साथ छोटी उम्र में हो गया। तुम अभी उतने समझदार नहीं हो, तुमने ईमानदारी से मेहनत तो की लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो क्योंकि तुम उतने समझदार नहीं हो तो तुमने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया और दूसरों को दोष देने लगे। तुम इस घटना से सीखो, शिकायत और नेगेटिव विचारों को छोड़ दो, अच्छाई देखो, अपने काम में फिर से मन को लगाओ, आगे बढ़ो। एक काम नहीं होता तो दूसरा करो, पर पहले एक काम को पूरा समय दो। नहीं हो पाता तब दूसरा देखना। जल्दी जल्दी काम नहीं बदलना चाहिए। तो इस घटना से हमको सीखने को मिलता है कि हम जो ये देह भाव में चिपक गए, शरीर भाव में चिपक गए, अपने को शरीर मान लिया, दुनिया को अपना मान लिया, घर परिवार को अपना मान लिया, जबकि एक दिन आए थे और एक दिन जाना है। क्या है यह हमारा? क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेके जाएंगे? मन से मिलकर हम दुखी होते हैं, बुद्धि हमको परेशान करती है,
चित्त स्टोर हाउस तरह तरह की मेमोरीज लाता है, बातें लाता है, पुरानी पुरानी उखाड़ के लाता है। अहंकार हमको लड़वा देता है दूसरों से। पैसे पैसे के लिए आदमी लड़ता है आजकल, भाई भाइयों में लड़ाई, बेटे और बाप में लड़ाई, क्या है ये सब, ना समझिए। तो गुरुजी कहते हैं तुमने ईमानदारी से मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, पर इस घटना से सीखो, आगे बढ़ो, शिकायत और निगेटिव विचारों को छोड़ दो। कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगी। तुम अगर देखोगे पूरे इन 3 सालों को तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी गलतियां कहाँ थी, क्यों नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो भगवान का प्लान भी कुछ और है तुम्हारे लिए। समझने की बात, अगर नहीं हो पाया तो मेरे लिए भगवान ने कुछ और अच्छा सोच रखा है। गीता भगवान कहते थे, एक टीचर आती थी हमारे यहाँ सत्संग में, मेरा बेटा पढ़ता ही नहीं है, मेरा बेटा पढ़ता ही नहीं है। तो गीता भगवान ने कहा, मैंने उसको बताया ये कुछ और करेगा। लड़का जैसे तैसे पास कर गया, कुछ दलाली का काम कर लिया उसने, कोयले की, उस समय कोयले बहुत चलता था, और उसमें लाखों रुपया उस जमाने में कमा लिया उसने। फिर वो आई गीता भगवान के पास, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा था, ये पढ़ जाता तो कि नौकरी में क्या कमा लेता, कुछ 1000 रुपये, अब तो लाखों कमा लिए उसने। हर बात में भलाई होती है भगवान की, बस मेहनती होना चाहिए आदमी को। मेहनत नहीं करोगे भगवान देगा तो देव देव आलसी पुकारा, किस्मत को कोसोगे। फिर मेहनत करो, अब जहां भी हो मेहनत करो। सुरेश को अब समझ में आने लगा कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नया सीखना है, और ये घटना उसके जीवन का एक लेसन बन गई। उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि पुरानी बातों को मैंने पकड़ लिया था, अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं हमारा इंसानी दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बना हुआ है कि वो या तो धन्यवाद कर सकता है या चिंता कर सकता है। दिमाग ऐसा बना हुआ है, या तो ये चिंता करेगा या ये धन्यवाद मानेगा। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 5 रुपये दान कर दिए, अब आपके पास कितने बचे, गणित के हिसाब से 5 बचे, 5 की कमी आ गई, ले मैंने 5 रुपये दान कर दिए, मेरे पास 5 रुपये कम हो गए। वो ले गया, उसने शुक्राना भी नहीं माना, जरा तो मुस्कुराया नहीं, जरा तो मेरी तरफ देखा नहीं, मुड़ के नहीं देखा, कहाँ गायब हो गया, अब तो वो मेरे काम भी नहीं आएगा, बेकार ही मैंने 5 रुपये दिए। यह है नेगेटिव थिंकिंग। 5 रुपये दिए, मुझे पता है उसको ज़रूर खुशी आई होगी। 5 की बात नहीं है, मान लीजिए आपने 10,000 में से 5,000 दिए, उसको ज़रूर खुशी आई होगी। उसने मुझसे नहीं कहा पर फील करेगा, हो सकता है कईयों में कहे कि उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए। ये होता है, बहुत होता है। तो भगवान आपके लाख लाख शुक्राने हैं, आपने मुझे मौका दिया किसी की सहायता करने का। 5 रुपये 5,000 वो तो वो रकम है, वो मत आप ध्यान दीजिए। जो भी आपने दिया, जो भी किया किसी के लिए, शरीर से सेवा की, किसी के काम आए आप मत सोचो कि उसने हमारे लिए क्या किया। हम तो शुक्राना माने कि हमें एक मौका मिला किसी की सहायता करने का। माइंड 2 चीज़ करेगा, नेगेटिव सोचेगा या शुक्राना मानेगा। शुक्राना पॉजिटिव है, आपको पहले ही बताया था, शुक्राने की वाइब्रेशन बहुत हाई होती हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके बराबर की होती हैं। इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद देना सिखाओ। ये आदत डालनी पड़ेगी हमको आज से ही। शिकायतें मत करो, बुराइयां मत करो किसी की बात मत करो, कंपेयर मत करो, बस शुक्राना मानने का भाव रहे। अच्छा देखो, अच्छाई देखो, शुक्राना मानो। छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई देखने की आदत डालो। हमको घर मिला है, परिवार मिला है, सामान मिला है, पैसा मिला है, मिला तो है। अब कम ज़्यादा क्यों होता है? किसी से कंपेयर करते हैं, जिठानी के पास ज़्यादा है, दौरानी के पास कम है, लो हो गए शुरू, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई। अरे भाई
छोड़ो इन बातों को, तुम अपना काम करो, तुम अपनी सेवा करो। हर रात को सोने से पहले मन को हल्का करके सो। दिन भर की बातों को, भगवान मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी, और किसी से गलती हुई है तो मैं क्षमा करता हूँ। मैं उसको दिल में रखे बैठा रहूँगा तो मेरा दिल कुढ़ता ही रहेगा। मेरे मन में चिड़न कुढ़न मुझी को दुखी करती रहेगी। जाने दो, छोड़ो। माफ़ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हो, अब छोड़ो। ठीक है, उसने जो किया उस ठीक है, मत करो माफ़, पर इतना कह दो अब मैं इसको याद नहीं करना चाहता, मेरा ही दिमाग खराब होगा। सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का होना जरूरी है। फिर 2 लाइन लिखो, लिख सको तो, नहीं तो याद करें, आज मैंने क्या अच्छा काम किया और कल क्या अच्छा काम कर सकता हूँ। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आज मैंने क्या अच्छा काम किया सोचो, खुश होके सो जाओ। मुस्कुराहट नहीं आई आपके चेहरे पे, खुश होके सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। सुरेश अब बहुत खुश था। उसे लगा मैं 3 साल फेल नहीं हुआ, बल्कि मुझे जीवन का अमूल्य लेसन मिला है। गुरु के पास जब हम आते हैं तो हमको लगता है कि हमारा आना सफल हुआ। कितने शुक्राने गुरु के। अब कभी कठिनाई आएगी भी तो वो मुझे आगे बढ़ाएगी, मजबूत बनाएगी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कठिनाई आती है वो हमको पहले से मजबूत बना के जाती है और एक बेहतर इंसान बना के जाती है। उस कठिनाई में हम घबराते नहीं, या मानो घबराते भी हैं तो कुछ अच्छे काम करने लगते हैं। कठिनाई आई है भाई, कुछ अच्छा करो, अच्छा करोगे तो कठिनाई जल्दी बीत जाएगी, तो एक अच्छा इंसान बना के जाती है। आपको याद होगा कभी आपने जोशी से कहा होगा हमारा जरा देखिए, उन्होंने कहा होगा फलाने ग्रह भारी हैं, ये दान करो, ये दान करो, ये दान करो। सुना है? ये क्या है? गुरु सादा शब्दों में कह रहे हैं, गुरु सादा शब्दों में कह रहे हैं, कोई कठिनाई आए तो कुछ अच्छे काम करो। हो गया? तो अब हमको जीवन में धन्यवाद देना है। क्या अच्छा काम किया ये सोचना है, क्या अच्छा कर सकते हैं ये सोचना है। किसी का बुरा नहीं सोचेंगे हम, डोंट कंपेयर, तुलना नहीं करेंगे, फलाना फलाना नहीं। अपनी तरफ ध्यान दो, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें आगे बढ़ना है, ये हमें ध्यान देना है। किसी की बुराई मत करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो तुलना करने के, और जैसा है छोड़ दो। वो सीख जाएगा समय के साथ, हमारा टाइम खराब हो जाएगा। और अगर उसकी खराबी से हम कुछ सीख सकते हैं तो ये भी बढ़िया बात है। भाई देखो ऐसा करता है, ये ऐसा हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, हमें नहीं करना ये सब। हे भगवान, हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं दूसरों के चक्कर में ना पड़ूँ प्रभु। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, मुझे आप याद रहें, हर समय याद रहें। हे नाथ कृपा करो, आपकी कृपा के बिना आप याद आते भी तो नहीं, तो कृपा करिए भगवान, आप मुझे याद रहें। तो हम भगवान के बच्चे हैं, अर्थात हम आत्मा हैं।